हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें, मतलब इस पे कैसे अपना अकाउंट बनाएं। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है और आप गूगल में जाके सर्च करेंगे incometax.gov.in तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना या अकाउंट बनाना क्यों जरूरी हो जाता है दोस्तों, इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। नंबर वन है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आपको बिना रजिस्ट्रेशन किए आप फाइल नहीं कर पाएंगे। अब आपको आईटीआर फाइल करना क्यों जरूरी है? एक फाइनेंशियल ईयर में यदि आपकी टोटल इनकम, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 चल रहा है जिसकी की आईटीआर की फाइलिंग अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो जाएगी, तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपकी टोटल इनकम यदि 4 लाख रुपए के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। तो आईटीआर फाइल करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। नंबर दो है कि आपकी किसी इनकम पे टीडीएस कट गया है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, उस पे टीडीएस कट गया हो, कहीं रेंट पे टीडीएस कट गया, या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर हो उस पे टीडीएस कट चुका है, ठीक है, या फिर कोई एक्सपेंसेस आपने किया हुआ, जैसे आपने कोई कार बाई की 10 लाख से ज्यादा की, उस पे टीसीएस पहले ही कलेक्ट हो जाता है। तो ये जो टीडीएस और टीसीएस आपकी कट जाती है, इसका रिफंड आपको क्लेम करना है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इसके अलावा कुछ हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स जो कि आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि आपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट किया हो या फिर विड्रॉ किया हो, या फिर आपने फिक्स डिपॉजिट 10 लाख से ज़्यादा की कराए रखी है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी 30 लाख से ज़्यादा की बाई या सेल की हुई जिसपे कि टीडीएस आपका कटा हुआ है। इसके अलावा शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में आपने 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये कुछ हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट किए जाते हैं। तो इन सभी की डिटेल्स, आपकी टीडीएस कट गई है, टीसीएस कलेक्ट हो गया है, हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट किए गए हैं, इन सबको चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स बोर्ड पे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाता है। नंबर थ्री है कि आप कहीं बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो वहां पे आपको आईटीआर की कॉपी मांगी जाती है। तो आईटीआर भरने के लिए भी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। इसके अलावा आपको कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिली है ऑफलाइन मोड में और आपको उसकी रिप्लाई देनी है तो भी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, क्योंकि नोटिस की रिप्लाई करना भी अब दोस्तों टोटली फेसलेस हो चुका है। सारा असेसमेंट जो है फेसलेस मैनर में हो रहा है पोर्टल पे ही, इसलिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, यहां पर आपको रजिस्टर एज का ऑप्शन होता है जिसमें टैक्स पेयर और अदर्स का ऑप्शन होता है। अदर्स में क्या होता है कि आप जब जाएंगे तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो कि आपके काम के लायक नहीं है। आपको टैक्स पेयर पे क्लिक करना है, यहां पे पैन नंबर इंटर करने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर, यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक कंफर्मेशन मैसेज आ रहा है कि आई वांट टू वैलिडेट माय डिटेल्स विथ यूआईडीएआई डेटाबेस, मतलब आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है उससे वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, देन आपको यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर एडेड है उस पर एक ओटीपी जाएगी जो कि आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है और 2 कॉन्टेक्ट की डिटेल देनी है। बेसिक डिटेल में आपको अपना लास्ट नेम इंटर करना है, देन आपको अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पे इंटर करना है। आप चाहें तो जो पैन कार्ड पे जो नाम दिया हुआ है उस नाम को यहाँ पे आप इंटर कर दीजिए और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। तो जो पैन कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो इंटर कर दीजिए। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल, और यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस अपना सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप रेजिडेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और इसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि मोबाइल नंबर ब्रदर, सिस्टर या फ्रेंड या सेल्फ आपका खुद का है, सन है, रिलेटिव है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसी तरीके से आप ईमेल आईडी इंटर करेंगे और यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट करना है कि ईमेल आईडी किसका है, ठीक है। आपका खुद का है तो यहाँ पे सेल्फ है, आप क्लिक करेंगे, बाकी यदि रिलेटिव है, फ्रेंड है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये है कि आपको अपना एड्रेस इंटर करना है। तो एड्रेस में यहाँ पे कंट्री आप सेलेक्ट कर लीजिए इंडिया। इसके बाद आपके आधार कार्ड में पीछे पूरा एड्रेस दिया होगा आपका, वो एड्रेस आपको यहाँ पे एज इट इज फिलअप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्लैट डोर या बिल्डिंग का नंबर, रोड, स्ट्रीट या ब्लॉक,
इसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड इंटर करना है। देन आपको पोस्ट ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एरिया लोकेलिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन टाउन या सिटी सेलेक्ट करना है, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने सारी डिटेल इंटर कर ली है। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे ओटीपी गई होगी, जो कि आपको यहाँ पे इंटर करना है। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे ओटीपी इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी डिटेल्स आप पूरा चेक कर लीजिए। देन आपको यहाँ पे फिर से कंफर्म करना है। अब यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एक यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। देन आपको कंफर्म करना है पासवर्ड और इसके बाद सेट योर पर्सनलाइज मैसेज। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, आई लव माई इंडिया, आई लव माई फैमिली, इस तरीके से आप डालें। उसको आप याद रखें, जिससे फ्यूचर में यदि आपका पासवर्ड भूल जाए तो आप ये पर्सनलाइज मैसेज डाल करके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपका एक लॉगिन आईडी जो कि पैन नंबर होगा और पासवर्ड जो कि आपने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, उसके आधार पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना पैन नंबर आप डालेंगे। देन आप पासवर्ड इंटर करेंगे। उसके बाद आप लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और दोस्तों उसके बाद अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।